इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप फार्मेसी स्टोर सेटअप कर रहे हैं तो आपके इन्वेंट्री में कौन से मेडिसिन कैटेगरीज होने चाहिए इन जनरल। इसमें हम स्पेशलिटी मेडिसिन कवर नहीं करेंगे, तो आप कहीं पर भी फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो इन जनरल आपके पास एक बेसिक इन्वेंट्री सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या मेडिसिन है वो हम इस वीडियो में इन डिटेल वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जो आपके पास होने चाहिए वो है एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। तो इसमें स्टार्ट करते हैं पैरासीटामॉल से। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, ड्रॉप्स, सिरप और आईवी फॉर्म में भी हो सकता है, और इसका स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो 500 mg और 650 mg में अवेलेबल होता है। ये एक एनाल्जेसिक के तौर पे और एंटीपायरेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है जब फीवर हो या हेडेक हो या बॉडी एक हो। इसमें जो लीडिंग ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं वो है डोलो 650, कालपॉल 500 या कालपॉल 650, क्रोसिन 650। तो इस तरीके से आपको पैरासीटामॉल के ब्रांड्स मिल सकते हैं। फिर पैरासीटामॉल का इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनएसएड्स जैसे कि आइबुप्रोफेन है, एसिक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक है, ये भी आपको कॉम्बिनेशंस रखने हैं। तो अगर आप आइबुप्रोफेन के साथ रखते हैं तो ये आपको 325 mg पैरासीटामॉल प्लस 400 mg आइबुप्रोफेन के स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ में मिल सकता है। और ये अक्यूट इन्फ्लेमेटरी पेन और डेंटल पेन या बॉडी एक के इंडिकेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें जो कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्रांड्स है जो आपको पता होगा, जैसे कॉम्बिफ्लैम है या आइबुजेसिक प्लस है। फिर एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक हाई डिमांड एनएसएड कॉम्बिनेशन है जो आर्थराइटिक पेन के लिए, बैक पेन के लिए और डेंटल पेन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें कॉमनली अवेलेबल ब्रांड्स जो है वो है ज़ेरोडॉल पी, हाइफेनेक पी, डोलोकाइन पी, एसिक्लो प्लस। फिर पैरासीटामॉल प्लस डाइक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन, इसको मस्कुलोस्केलेटल पेन या फिर ट्रॉमा या ऑर्थोपेडिक इंजरीज़ के वक्त दिया जाता है। इसमें जो ब्रांड्स आपको रखने हो सकते हैं वो होगा वोवेरान प्लस या फिर डाइक्लोजेसिक, डाइनापार या जोनैक प्लस। फिर अगर एसिक्लोफेनेक सिंगल रख रहे हैं आप तो वो 100 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होगा टैबलेट, और ये यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इंडिकेशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें आपको ज़ीरोडॉल 100 या हाइफेनेक 100 या डोलोविन के ब्रांड्स आप रख सकते हैं। फिर डाइक्लोफेनेक सोडियम जो एक एंटेरिक कोटेड टैबलेट आ सकता है और एक सस्टेन रिलीज टैबलेट आ सकता है। इसमें अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जो जॉइंट डिसऑर्डर्स होता है, बर्साइटिस या स्प्रेन्स होता है, उस टाइम पे इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है वोवेरान 50 या वोवेरान SR 100, फिर डाइनापार SR और वोल्टेरान। इन ब्रांड्स में से आप चूज़ कर सकते हैं। फिर आइबुप्रोफेन, ये अगेन 200 और 400 mg के स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है एज अ टैबलेट। ये माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी पेन या डिसमेनोरिया या फिर हेडेक या फीवर के वक्त इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे ब्रूफेन 200 या फिर ब्रूफेन 400 एंड आइबुजेसिक 400। फिर मेफेनेमिक एसिड, वो भी आपको दो अलग अलग स्ट्रेंथ्स में मिलेगा, 250 mg एंड 500 mg टैबलेट। ये प्राइमरी डिसमेनोरिया मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है उसके लिए, और मेनोरेजिया और डेंटल पेन के इंडिकेशंस के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो मेफ्टाल 250 या फिर मेफ्टाल 500 ये बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्रांड है। फिर कीटोरोलाइक जो है वो एक डिस्पर्सिबल टैबलेट के फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है। ये बहुत ही पोटेंट शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए होता है। तो अगर सीवियर एक्यूट डेंटल पेन है या पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, उन केसेस में कीटोरोलाइक को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका जो ब्रांड्स आप रख सकते हैं वो है कीटोरोल DT या फिर कीटानोव DT। फिर अगला है निमेसोलाइड। निमेसोलाइड 100 mg टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। ये एक सेकेंड लाइन एनएसएड है जो अक्यूट पेनफुल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए लिखा जाता है, और ये सिर्फ एडल्ट्स को दिया जाता है। ये 12 साल से कम की उम्र में नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता। तो इसमें आप ब्रांड्स देख सकते हैं निम्यूलिड या नाइस। फिर पैरासीटामॉल प्लस ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन है। ये मॉडरेट टू सीवियर जो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है अक्यूट नेचर का, उसमें लिखा जाता है या फिर पोस्ट सर्जिकल पेन में दिया जाता है। तो इसमें ब्रांड्स हो गए अल्ट्रासेट या फिर ट्रामाजैक टी या कालपॉल टी। फिर ट्रामाडोल ऐसे ही एज अ सिंगल API का कैप्सूल या सस्टेन रिलीज टैबलेट भी होता है 50 mg और 100 mg स्ट्रेंथ में। बिकॉज ये एक सेंट्रली एक्टिंग ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये सीवियर अक्यूट या क्रॉनिक पेन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका ब्रांड्स
अवेलेबल जो होता है वो है ट्रामाज़ैक 50 या ट्रामाज़ैक 100, सुप्रीडॉल और ट्रामाटास। फिर सेरोशोपेप्टिडेस, ये 10 और 20 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है एज एन एंटीरिक कोटेड टैबलेट। ये प्रोटियोलिटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम है जो ट्रॉमा के बाद जो एडिमा और स्वेलिंग होती है उसको कम करने के लिए लिखा जाता है। तो इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल होता है वो है बायोशुगेनरिल 10 और सेराफास्ट और इमैनजेन। फिर एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल प्लस क्लोरजोक्साजोन, ये जो टैबलेट है वो तब दिया जाता है जब मसल रिलैक्सेशन चाहिए होता है, जब सीवियर मसल स्पाजम्स होता है, नेक स्टिफनेस होता है या लंबा गो होता है, उन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके ब्रांड्स है ज़ीरोडोल MR या मोबिजॉक्स या मस्कोडैक। फिर जो लास्ट है वो है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल प्लस क्लोरजोक्साजोन का कॉम्बिनेशन टैबलेट। ये भी एक मसल रिलैक्सेंट प्लस एनाल्जेसिक का काम करता है फॉर अक्यूट स्पाजम्स, या फिर आपके जो स्टिफ शोल्डर्स है या स्पोर्ट्स की वजह से स्ट्रेन हुआ है उन एक्टिविटीज़ की वजह से, उन केसेस में इसको लिखा जाता है। तो इसका ब्रांड्स आप चूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सॉन MR या मायोस्पास। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जो ड्रग्स है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड एसिडिटी रिलेटेड ड्रग्स। तो सबसे पहले जो है वो पैंटोप्राजोल सोडियम, वो एक एंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो हाइपर एसिडिटी या GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के वक्त प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जब भी आप NSAIDs लिखते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में भी पैंटोप्राजोल लिखता है, क्योंकि NSAIDs की वजह से हाइपर एसिडिटी हो सकता है। तो इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो है पैन 40 या पैंटोसिड 40 या पैंटोडैक 40। फिर पैंटोप्राजोल विद डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन, ये एक सस्टेन रिलीज टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर कैप्सूल भी हो सकता है, और ये एक हाई डिमांड कॉम्बिनेशन है फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। और जब भी एसिड रिफ्लक्स विद नोजिया होता है या मॉर्निंग सिकनेस या फुलनेस होता है उस टाइम पे भी इसको लिखा जाता है। तो इसमें ब्रांड्स होंगे पैन डी या फिर पैंटोसिड डी या फिर पैंटोसेक डी सस्टेन रिलीज यानी कि ऐसा। फिर हो गया ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल भी एंटेरिक कोटेड कैप्सूल अवेलेबल होता है। ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो हार्ट बर्न या पेप्टिक अल्सर डिजीज या इंडाइजेशन के वक्त लिखा जाता है। इसमें ब्रांड्स आपको मिलेंगे ओमेस 20, ओसिड 20 या ओमी 20। फिर ओमिप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन, ये भी एसिड रिफ्लक्स के साथ जब नोजिया होता है या डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होता है या इंडाइजेशन होता है उस टाइम पर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें जो आप ब्रांड्स कंसिडर कर सकते हैं वो है ओमेस डी, ओसिड डी और डोमस्टाल ओ। फिर रैबिप्राजोल विद डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन, ये एक सस्टेन रिलीज कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये रैपिड ऑनसेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कॉम्बो है जो बिना अल्सर का जो डिस्पेप्सिया होता है या नॉक्टर्नल एसिड इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन, उस टाइम पे इस कॉम्बिनेशन को दिया जाता है। तो इसमें जो ब्रांड्स आप कंसिडर कर सकते हैं वो है रैजोडी, रैबिकाइन DSR और हैप्पी डी। फिर रैनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक टैबलेट है 150 और 300 mg के कॉम्बिनेशन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल। ये जब माइल्ड एसिड इंडाइजेशन होता है या हार्टबर्न होता है या स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर प्रोफाइलैक्सिस करना रहता है उस टाइम पे इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं कॉमनली जो है रैंटैक 150 या रैंटैक 300, फिर एसिलॉग 150 या एसिलॉग 300 और ज़ाइनेटैक। फिर रैनिटिडिन इन कॉम्बिनेशन विद ऑन्डेंसेट्रॉन। तो ये जब भी आपको इमीडिएट कंट्रोल चाहिए होता है सीवियर गैस्ट्राइटिस के लिए या अक्यूट वॉमिटिंग के लिए, उस टाइम पे इस कॉम्बिनेशन को दिया जाता है। इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो है एसिलॉग RD और रैनिडोम। फिर मेगाल्ट्रेट प्लस सिमेथिकॉन का कॉम्बिनेशन, ये एक ओरल सस्पेंशन या फिर जेल होगा, तो ये लिक्विड फॉर्मुलेशन है। ये फास्ट एक्टिंग होता है और म्यूकसल कोटिंग के ऊपर एक्ट करता है, तो आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और हार्टबर्न को रिड्यूस करता है। इसमें जो लीडिंग ब्रांड्स अवेलेबल है वो है डाइजीन जेल, जेलुसिल लिक्विड, म्यूकेन जेल और इसमें विथ ऑक्सीटेकेन होगा। फिर इनो फ्रूट सॉल्ट, ये तो आपको पता ही होगा, तो जैसे ये डिफरेंट सैशेट्स में आता है या फिर एक 100 ग्राम की बॉटल में आता है। ये एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स होता है और इंस्टेंटली 6 सेकंड्स में आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन से आपको रिलीज मिल सकता है। तो इसमें इनो रेगुलर या फिर अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं, ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है वो है एंटीस्पास्मोटिक्स। तो ये जभी भी बिलियरी कोलिक या रीनल कोलिक या स्पाजम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, स्टमक पेन होता है, उस टाइम पे एंटीस्पास्मोटिक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, वो 40 और 80 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है एज अ टैबलेट। इसमें जो कॉमन ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं वो है ड्रोटिन 40 या ड्रोटिन 80 या डोवेरिन 40 एंड डोवेरिन 80। फिर ड्रोटावेरिन के साथ इन कॉम्बिनेशन मेफेनेमिक एसिड भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जब भी सीवियर स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया होता है एंड अक्यूट यूटेरिक कोलिक होता है। इसमें ब्रांड्स है ड्रोटिन एम, डोवेरिन एम एंड स्पास्मो फर्स्ट। फिर डाइसाइक्लोमिन इन कॉम्बिनेशन विद पैरासीटामोल, ये जब भी इंटेस्टिनल कोलिक पेन होता है स्पाजम्स की वजह से या एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं इन कंजंक्शन विद फीवर और डिस्कम्फर्ट, तो उस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो है साइक्लोपाम, स्पाज्मोनिल प्लस और बरालगैन डी। फिर डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, तो आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपर मोटिलिटी है और बाउल क्रैम्प्स है उसको रिड्यूस करता है। तो इसमें जो ब्रांड्स है वो है साइक्लोपाम और कॉलीमैक्स। फिर नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो हमें रखना है वो है एंटी एमेटिक्स एंड एंटी वर्टिगो मेडिसिन। तो इसमें फर्स्ट वन है ऑन्डेनसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है और ये फर्स्ट लाइन जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है फॉर अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वॉमिटिंग और पोस्ट ऑपरेशनल और कीमोथेरेपी नॉजिया। तो इसमें आपको जो ब्रांड मिल जाएंगे वो है एमएसेट 4 या 8, ऑन्डेम 4 या 8 और जोफर एमडी। फिर नेक्स्ट है डोमपेरिडोन, ये जो एक डोपामिन एंटागोनिस्ट है फॉर नॉजिया, फुलनेस और डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ये 10 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है एज अ टैबलेट। इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल होंगे कॉमनली वो है वॉमिस्टॉप 10, डोमस्टाल 10 और मोटिलियम। फिर नेक्स्ट है मेटाक्लोप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड, वो भी 10 mg के स्ट्रेंथ में एज अ टैबलेट अवेलेबल होता है। ये प्रोकाइनेटिक एंटीएमेटिक ड्रग है जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और अक्यूट नॉजिया के केसेस में यूज़ किया जाता है। तो इसका कॉमन ब्रांड्स है पेरिनॉम 10 और रीग्लैंड 10। फिर बीटा हिस्टिडिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ये 8, 16 और 24 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ्स में एज अ टैबलेट अवेलेबल होता है और ये एक माइक्रो सर्कुलेशन एनहांसर है जो मिनियर्स डिजीज में यूज़ किया जाता है और लैब्रिन्थिन वर्टिगो या टिनिटस के इंडिकेशंस में भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल है कॉमनली वो है वर्टिन, जो 8, 16 और 24 के कॉम्बिनेशंस में स्ट्रेंथ्स में मिलेगा आपको, और दूसरा है बीटा वर्ट जो 18 और 16 के स्ट्रेंथ्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सिनाराजिन जो 25 एंड 75 mg के स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है एज अ टैबलेट, और ये एक वेस्टिबुलर सेडेटिव एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है फॉर पेरिफेरल वर्टिगो, मोशन सिकनेस एंड कार सिकनेस। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है स्टोजिरॉन 25 और वर्टिगॉन 25। फिर प्रोक्लोरप्राजिन मैलिएट जो एक 5 mg के स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ में माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट के फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है। ये अगर आपको रैपिड रिलीफ चाहिए फ्रॉम सीवियर लैब्रिन्थिन वर्टिगो और अक्यूट माइग्रेन इंड्यूस्ड नॉसिया एंड डिजीनेस, तो इन केसेस में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका कॉमन ब्रांड्स है स्टेमेटिल MD5 और एमिडॉक्सिन। देन नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स जो है वो है एंटी एलर्जिक्स एंड रेस्पिरेटरी इंडिकेशंस में जो लिखे जाते हैं, विच इज़ लेवोहाइड्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी एक 5 mg के टैबलेट के फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा और ये एक नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामाइन है जो एलर्जिक राइनाइटिस या क्रॉनिक अर्टिकेरिया या स्नीजिंग इन इंडिकेशंस में यूज़ किया जाता है। तो जो ब्रांड्स आप देख सकते हैं वो है लेवोसेट 5, टेक्जीन 5 या जाइजाल। फिर सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये 10 mg टैबलेट्स में अवेलेबल होता है और ये भी बहुत हाई डिमांड होता है। इसका हाई डिमांड एंटीहिस्टामिन है फॉर सीजनल पॉलिनोसिस या इची स्किन, हाइव्स या इंसेक्ट बाइट्स, ये जब भी होता है इसकी वजह से एलर्जी होता है तो सेट्रिजिन लिखा जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है सेटजीन 10, एलरिट 10, जायरटेक और ओकासेट।
फिर फेक्सोफेनाडीन हाइड्रोक्लोराइड, ये 120 और 180 mg के स्ट्रेंथ्स में एज अ टैबलेट अवेलेबल होता है। ये भी एक नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन विथ ज़ीरो साइकोमोटर इम्पेयरमेंट है, और ये डे टाइम के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिजीनेस वगैरह नहीं होता है, तो ये इस वजह से एक सेफ एंटीहिस्टामिन है। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है एलाग्रा 120 या 180 के स्ट्रेंथ में, फेक्सोवा और हिस्टाफ्री। फिर नेक्स्ट है मॉन्टेलुकास प्लस लेवोसेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन। ये एक फर्स्ट लाइन कॉम्बिनेशन है एलर्जिक राइनाइटिस के केस में, जो एसोसिएटेड होता है ब्रोंकियल एस्थमा के साथ, और इसमें आपको नाइट टाइम कॉफ या वीज भी हो सकता है। तो इन केसेस में ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। इसका कॉमन ब्रांड्स है मॉन्टेयर एलसी, मॉन्टेक एलसी और टेलीकास्ट एल। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक सेडेटिंग एंटीहिस्टामाइन है जो सिवियर रिफ्रैक्टरी प्रोराइटिस में यूज़ किया जा सकता है, या डर्मोग्राफिज्म या एंजाइटी इचिंग की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स होती है उन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। पर ये ध्यान में रखना है कि ये एक सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन है। इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो है अटेरैक्स 10 या 25, एंड नेक्स्ट इज हायाको। तो ये था हाइड्रोक्सिसिन। देन फेनेरामाइन मैलिएट, इसके दो अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, 25 mg या 50 mg, और टैबलेट फॉर्मुलेशन है। ये भी एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है जो अक्यूट फूड एलर्जीज या ड्रग रिएक्शंस या मोशन सिकनेस में यूज़ होता है। तो आपको ये अविल 25 या अविल 50 ये कॉमन ब्रांड्स पता ही होगा। प्रेडनिसोलोन, ये 5, 10 और 20 mg के टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। ये एक ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो अक्यूट सीवियर आस्थमा और अक्यूट फ्लेयर्स, बेल्स पैल्सी इन केसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें जो मार्केट लीडिंग ब्रांड्स है वो है ओमना कॉर्टिल 5, 10 और 20, एंड देन वाइसोलोन 5, 10 और 20। फिर डेक्सामेथासोन, ये एक 0.5 mg टैबलेट में अवेलेबल होता है। ये एक वेरी पोटेंट सिस्टमिक स्टेरॉइड है फॉर अक्यूट एलर्जिक इमरजेंसीज एंड इन्फ्लेमेटरी क्राइसिस। तो इसमें डेक्सोना 0.5 या डिकडैन 0.5 ये ब्रांड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर बीटामिथाजोन 0.5 mg, ये एक वाटर सोल्यूबल टैबलेट होता है और रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और यूज़ किया जाता है फॉर अक्यूट एलर्जीज, जिसमें रैशेस होगा या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा या एंजियोएडेमा होगा, इन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें जो लीडिंग ब्रांड्स है वो है बेटनेसोल 0.5 या वालाकॉर्ट। देन सेट्रिजिन प्लस फेनेलेफ्रीन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन एज अ टैबलेट, ये एक एंटी कोल्ड फार्मूला है फॉर फीवर, हेडेक, नेजल कंजेशन एंड रनी नोज। इसमें कॉमन ब्रांड्स है सिनारेस्ट, कोजी और सॉल्विन कोल्ड। देन नेक्स्ट है फेनेलेफ्रीन प्लस क्लोरफेनिरामीन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन एज अ टैबलेट। ये भी एक क्लासिक एंटी कोल्ड, डीकंजेस्टेंट एंड एनाल्जेसिक फार्मूला है जो विंटर के टाइम पे जो कोल्ड होता है उस केसेस में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है वाइकोरिल, चेस्टॉन कोल्ड और फेब्रेक्स प्लस। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है वो है कफ सिरप्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। तो इसमें जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑफ लेवोसाल्बिटामोल प्लस एम्ब्रोक्सोल प्लस गुआफेनेसिन। ये सारी ओरल सिरप्स है। सो ये एक म्यूकोलिटिक ब्रोंकोडायलेटर है। इसका मतलब कि आप इसको तब यूज़ करेंगे जब प्रोडक्टिव वेट कफ होगा और चेस्ट कंजेशन होगा विद वीजिंग। इसमें कॉमन ब्रांड्स है एस्कोरिल LS, ब्रोजेडेक्स LS एंड ग्रिलिंगटस LS। फिर अगर आपको प्रोडक्टिव कफ है विद ब्रोंकोस्पाज्म और थिक फ्लेम, उन केसेस में आप एम्ब्रोक्सोल प्लस टर्बिटालिन प्लस गुआफेनेसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद मेंथोल फॉर फीलिंग दैट कूलनेस आपके थ्रोट में। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है एस्कोरिल प्लस, ब्रोजेडेक्स और एस्थलिन प्लस। नेक्स्ट जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन प्लस क्लोरफेनिरामीन मैलिएट का कॉम्बिनेशन। ये एक नॉन नार्कोटिक सेंट्रल एंटीटसिव है जब आपको ड्राई इरिटेटिंग कफ हो रहा है, एलर्जिक कफ हो रहा है और थ्रोट में आपको वो जो टिकल फील होता है वो हो रहा है, तो ये ड्राई कफ के लिए है। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है एस्कोरिल D प्लस, बेनाड्रिल DR और ZX। फिर डाइफेनहाइड्रोमीन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम सिट्रेट का कॉम्बिनेशन, ये एक सेडेटिंग एंटीहिस्टामिक एक्सपेक्टोरेंट है फॉर एलर्जिक कफ एंड नाइट टाइम कफिंग बर्ड्स। तो अगर आपको रात को बहुत सारा खांसी हो रहा है और एलर्जिक कफ है, उस
टाइम पे इसको दिया जा सकता है, और बिकॉज ये सेडेटिंग है तो आपको नींद भी अच्छा आ जाता है तो इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो है बेनाड्रिल कफ फार्मूला एंड कोरेक्स डीएक्स। फिर साल्ब्यूटामॉल सिरप, तो ये जो है 2 mg पर 5 ml ओरल सिरप अवेलेबल होता है, और ये एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर है जो एस्थमा स्पेसिफिक वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस के केसेस में यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड है वो है एस्थेलिन सिरप। फिर क्लोरफेनेरामीन प्लस कोडीन फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन, ये एक पोटेंट नार्कोटिक एंटीटसिव है जो सीवियर और इंट्रैक्टेबल पेनफुल जो ड्राई कफ होता है उस केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है, और ये स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाना चाहिए। इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है कोरेक्स सिरप, कोडीस्टार एंड लिंक्टस कोडीन। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है वो है एंटी डायरियल्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, और ये WHO के फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए, और ये सैशेट्स में आप अवेलेबल कर सकते हैं, या फिर जो 100 ml का टेट्रा पैक होता है वो भी हो सकता है रेडी टू ड्रिंक। तो ये एक असेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो डायरिया और वॉमिटिंग के केसेस में दिया जाता है। इसमें जो ब्रांड्स आप रख सकते हैं वो है इलेक्ट्राल के सैशेट्स, या ORSL या प्रोलाइट। फिर लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड, तो ये कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होता है विद 2 mg का स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ। ये एंटी मोटिलिटी एजेंट है जब भी नॉन इन्फेक्शियस अक्यूट डायरिया होता है या ट्रैवलर्स डायरिया होता है उस केस में लोपेरामाइड दिया जाता है। तो इसका जो ब्रांड्स अवेलेबल होता है वो है इमोडियम या फिर लोपामाइड 2 या एल्डोपर। फिर लैक्टिक एसिड बैसिलाई या LAB भी बोला जाता है इसको, ये प्रोबायोटिक स्पोर्स है, ये टैबलेट कैप्सूल या सैशेट के फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होता है। ये आपके इंटेस्टिनल फ्लोरा को रिस्टोर करने के लिए दिया जाता है जब भी आप एंटीबायोटिक थेरेपी लेंगे या फिर डायरिया से रिकवर हो रहे हो तो उस टाइम पे इसको दिया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप कंसिडर कर सकते हैं वो है स्पोरोलैक, वाइजिलैक और लैक्टिसिन। फिर ये कैटेगरी में लास्ट है क्विनिडियोक्लोर, तो ये 250 mg के टैबलेट्स में अवेलेबल होता है, और ये जब अमीबियासिस होता है उसकी वजह से जब डिसेंट्री या डायरिया होता है उन केसेस में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका जो कॉमन ब्रांड अवेलेबल है वो है एंटेरोक्विनोल 250। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है वो है लैक्सेटिव्स एंड बावेल इवैक्यूएंट्स। तो इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज बिसाकोडिल, ये 5 mg का टैबलेट या 10 mg के सपोजिटरी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये एक कॉन्टैक्ट स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, तो ओवरनाइट रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है जब भी आपको अक्यूट कॉन्स्टिपेशन है या फिर नेक्स्ट डे किसी सर्जरी के लिए बावल प्रिपरेशन करना है, उन केसेस में इसको दिया जाता है। कॉमन ब्रांड्स है डेल्कोलेक्स 5 और जुलेक्स 5। फिर इजबगोल या इसको सिलियम हस्क भी बोला जाता है, ये 100 ग्राम से 200 ग्राम के पैकेट्स हो सकता है। ये हस्क या ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये एक नेचुरल बल्क फॉर्मिंग फाइबर है जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर हेमोरॉइड्स या बावल रेगुलरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं नेचर केयर, सॉफ्टोवैक या फाइबोजेल। फिर लैक्टुलोज सोल्यूशन, ये एक ओरल सोल्यूशन या सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और ये एक ऑस्मोटिक डाइसैकेराइड लैक्सेटिव है जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन में या फिर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। तो कॉमन ब्रांड्स है ड्यूफेलैक, लूज एंड इवेलैक्स। देन लिक्विड पैराफिन प्लस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कॉम्बिनेशन, ये क्रेमाफिन तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्रांड है। ये एक लिक्विड इमल्शन है, तो इससे ये जो बेसिकली स्टूल सॉफ्टनिंग का काम करता है, और ये भी एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है और जेंटल रिलीफ देता है फ्रॉम पाइल्स एंड एनल फिशर। फिर जो नेक्स्ट है वो है पैराफिन प्लस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस सोडियम पिकोसल्फेट का कॉम्बिनेशन। ये एक लिक्विड सस्पेंशन है और इसमें ट्रिपल एक्शन होता है। लैक्सेटिव जो एक रिफ्रैक्टरी स्टबन कॉन्स्टिपेशन होता है उन केसेस में दिया जाता है, एंड देन पोस्ट सर्जरी के वक्त जब बावेल्स आप क्लीन करने होता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ओपियोइड यूज़ के कारण, उस टाइम पे भी इसको दिया जाता है। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है क्रेमाफिन प्लस और पिकलिन प्लस। देन ग्लिसरीन सपोजिटरीज, तो इन्फेंट्स के लिए 1 ग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, और एडल्ट्स के लिए 2 और 3 ग्राम्स में भी अवेलेबल होता है। ये एक रेक्टल सपोजिटरी है और ये इमीडिएट रेक्टल स्टिमुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें स्टूल आपका सॉफन भी हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ भी हो जाएगा। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स अवेलेबल है वो है हेलेंस, ग्लिसरीन सपोजिटरी। और लास्ट वन है ये कैटेगरी में सोडियम फॉस्फेट एनिमा, जो एक रेक्टल एनिमा है और स्क्वीज बॉटल में अवेलेबल होता है। तो ये रैपिड बावेल इवैक्यूएशन के लिए यूज़ होता है जब सीवियर फीकल इन्फेक्शन हो जाए या फिर प्री प्रोसीजर आपका बावल क्लियरेंस करना
रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पे भी दिया जाता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है फास्ट FMS एनेमा और माइक्रो एनेमा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है वो है ओरल एंटीबायोटिक्स जो असेंशियल होता है। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम ग्लैबुलिनेट। इसमें 500 mg इज अमॉक्सिसिलिन, 125 mg इज पोटेशियम ग्लैबुलिनेट। ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये एक फर्स्ट लाइन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है फॉर किसी भी सेलुलाइटिस या डेंटल एब्सिस के केस में या ENT इन्फेक्शन हो जाए उन केसेस में। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है ऑगुमेंटिन 625 डुओ, क्लावैम 625 और मॉक्सिकाइन CV 625। फिर है अजिथ्रोमाइसिन जो 250 और 500 mg के टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है फॉर फेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शंस एंड टाइफाइड। कॉमन ब्रांड्स इसमें है अजिथ्रल 500, अजी 500, जिथ्रोमैक्स। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ओफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्डिनेडाजोल। ये भी एक टैबलेट है 200 प्लस 500 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल एंड ये भी एक हाई डिमांड कॉम्बिनेशन है फॉर अक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसेंट्री एंड पेल्विक इन्फेक्शंस। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है O2 टैबलेट, जेनफ्लॉक्स OZ, ओफोमैक OZ। फिर है सेफेक्साइम जो 100 और 200 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है और ये एक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है जो अनकॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड फीवर या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। कॉमन ब्रांड्स इसमें आपको कंसिडर करने मिलेंगे जो है जिफी 200, टैक्सिम O200 एंड सिफोलैक 200। फिर नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सेफिरॉक्साइन एक्सेटिल। ये 250 और 500 mg के स्ट्रेंथ में एज अ टैबलेट अवेलेबल है। तो ये सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है जो रेजिस्टेंट साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू सेप्सिस इन केसेस में प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप कंसिडर कर सकते हैं सेप्टम 500, सेटिल 500 एंड पल्मोसेफ। फिर नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg टैबलेट, ये एक फ्लोरोक्लिनोलोन एंटीबायोटिक है जो अक्यूट बैक्टीरियल इंजरी या फिर अक्यूट बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डिसेंट्री इन केसेस में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो कॉमन ब्रांड्स है नॉरफ्लॉक्स 400 एंड नॉरबैक्टिन 400। फिर नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल जो 200 mg 400 mg के टैबलेट्स में अवेलेबल है। ये एक अनाइरोबिक प्रोटोजोआ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उन केसेस में यूज़ होता है। अमीबियासिस में, GRDiasis में और डेंटल एब्सिस उन केसेस में यूज़ किया जाता है। तो कॉमन ब्रांड्स है फ्लैजाइल 400, मेट्रोजिल 400। फिर नेक्स्ट टिनिडाजोल जो सेम क्लास का ही ड्रग है बट ये सेकेंड जनरेशन नाइट्रोइमिडाजोल है फॉर इंटेस्टिनल अमीबियासिस, GRDiasis एंड ट्राइकोमोनियासिस। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स आप कंसिडर कर सकते हैं फैसिजिन 500 या 1000 और टिनिबा 300 या 500। फिर है डॉक्सीसाइक्लिन जो 100 mg कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो अक्यूट एक्ने वल्गैरिस या फिर रिकेट्सियल फीवर, क्लमाइडिया, स्क्रब टाइफस, मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस इन केसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है डॉक्स 100, डॉक्सी 1 LDR और माइक्रोडॉक्स। फिर नेक्स्ट अल्बेंडाजोल है जो वर्म्स, इंटेस्टिनल वर्म्स के केस में यूज़ किया जाता है। 400 mg च्यूएबल टैबलेट में अवेलेबल होता है और ये एक सिंगल डोज एंटी हेलमिंथिंग है। कैटेगरी ऑफ जो मेडिसिन हमको इंक्लूड करना है वो है वाइटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स पर विटामिन C हम रख सकते हैं जो बेकासूल्स कैप्सूल्स है या फिर कोबाडेक्स फोर्ट है, ये कॉमन ब्रांड्स है। फिर मिथाइल कोबालामीन प्लस B1 प्लस B6, ये न्यूरोबायन फोर्टे या न्यूरोकाइन प्लस या मेगा न्यूरॉन इन ब्रांड्स से कॉमनली अवेलेबल होता है और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डायबिटिक नर्व टिंगलिंग, नमनेस या फिर नर्व रीजनरेशन के इंडिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन, ये बोन मिनरलाइजेशन, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन या फिर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के वक्त जो कैल्शियम सपोर्ट चाहिए रहता है उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है शेलकाल 500, जेमकैल या फिर सिपकाल 500। फिर कोलेकैल्सिफेरॉल जो विटामिन D3 है, इसका 60,000 IU के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है एज अ कैप्सूल या सैशेट। ये वीकली हाई डोज ट्रीटमेंट होता है फॉर विटामिन D डेफिशिएंसी एंड बोन डेंसिटी लॉस। इसमें कॉमन ब्रांड्स होता है कैल्सिरॉल सैशेट, D-Rise 60K या फिर अपराइज D3। फिर नेक्स्ट है फेरस एस्कॉर्बिट प्लस फोलिक एसिड प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन एज अ टैबलेट। ये थेराप्यूटिक प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर प्रेगनेंसी या फिर ब्लड लॉस के इंडिकेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है ओरोफर XT, लिवोजेन Z एंड ऑट्रिन।
फिर नेक्स्ट है फोलिक एसिड के स्टैंडर्ड 5 mg टैबलेट्स। ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंशन जब प्रेगनेंसी के वक्त होता है उस केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है फॉलवाइट 5 mg एंड फोलिकैम। नेक्स्ट है विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। ये च्यूएबल टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये जनरल इम्यून सपोर्ट के लिए या फिर स्कर्वी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है लिम्सी 500, सेलिन 500 और सक्सी। फिर विटामिन ई का सॉफ्ट जेल कैप्सूल अवेलेबल होता है 400 mg और 600 mg के स्ट्रेंथ में। इसको तब यूज़ करते हैं जब आपको नॉक्टर्नल लेग मसल क्रैम्प्स हो या फिर सपोर्टिव स्किन केयर के तौर पे भी इसका यूज़ होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है एवियन 400 या फिर एवियन 600। नेक्स्ट है मल्टी विटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन। ये एक डेली न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, फैटिक से रिकवर होने के लिए या इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और ये टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है, सिरप के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसमें कॉमनली आपको ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जैसे जिंकोविट टैबलेट या सिरप, A2Z NS और रिवाइटल H। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें एक स्टैंडर्ड एंजाइमेटिक फार्मूला होता है और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होता है जो तुरंत ही इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए या पोस्ट मील हैवीनेस या ब्लोटिंग को कम करने के लिए या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है अरिस्टोजाइम सिरप या फिर डिजिप्लेक्स या वाइटाजाइम। फिर लास्ट इस कैटेगरी में है सिप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये टैबलेट या सिरप के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। ये एक एपेटाइट स्टिमुलेंट है जो अंडरवेट पेशेंट्स में दिया जाता है या फिर अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस और इचिंग से रिलीफ चाहिए उस केसेस में भी दिया जाता है। इसमें जो कॉमन ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं वो है प्रैक्टिन 4 सिरप या फिर सिप्लैक्टिन। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो हमें कंसिडर करना है वो है वुमेन्स हेल्थ के लिए। इसमें फर्स्ट आ जाता है नॉरएथिस्ट्रोन जो 5 mg टैबलेट्स में अवेलेबल होता है और ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है। तो ये जब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है या फिर पीरियड्स को पोस्टपोन करना होता है या एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है प्राइमोल्यूट N या फिर रिजेस्ट्रॉन 5 mg। फिर नेक्स्ट है लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक सिंगल ओरल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इन केसेस ऑफ पोस्ट कॉइटल कंट्रासेप्शन जो इमरजेंसी केसेस होते हैं विदिन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स इसका यूज़ होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है आईपिल या फिर अनवांटेड 72 या प्रिवेंटॉल। फिर लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल प्लस एथिनिल एस्ट्राडायोल का कॉम्बिनेशन, ये माला N या माला D के फॉर्म में आपको पता होगा, या फिर चॉइस 7 ये भी एक ब्रांड है। तो ये एक डेली कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो यूज़ किया जाता है। फिर लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल प्लस एथिनिल एस्ट्राडायोल ये ओवरऑल L के नाम से फेमस है। तो ये भी एक 21 टैबलेट्स का पैकेट है जो लो डोज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर रिलायबल बर्थ कंट्रोल एंड साइकिल रेगुलरिटी। नेक्स्ट इज ऑर्मेलोक्सिफिन या फिर सेंटफोमैन या सहीले भी उसका एक कॉमन ब्रांड नेम है। ये आपको 30 mg टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होगा। ये एक नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल वंस अ वीक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो जैसे हमने देखा कॉमन ब्रांड है सहेली या सेंट्रॉन या छाया, ये भी एक फेमस ब्रांड है। फिर ट्रनिक्समिक एसिड जो 500 mg टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक हीमोस्टैटिक एजेंट है। तो जो सीवियर मेंस्ट्रुअल हेमरेज होता है या मेनोरेजिया कहा जाता है उन केसेस में इसको दिया जाता है। तो कॉमन ब्रांड्स है पॉस 500 या फिर ट्रैपिक 500 या टेक्साकाइन। देन ईथमसाइलेट 250 एंड 500 mg टैबलेट्स, ये एक कैपिलरी हीमोस्टैटिक एजेंट है टू रिड्यूस कैपिलरी ब्लीडिंग इन केसेस ऑफ मेनोरेजिया एंड स्पॉटिंग। तो कॉमन ब्रांड्स इसमें है इथासिल 500, डाइसाइनिन 500 एंड केस्टैट। फिर क्लोट्राइमोजोल वजाइनल टैबलेट, ये वजाइनल टैबलेट्स होता है, एप्लीकेटर के साथ आता है। ये एक टारगेटेड लोकल थेरेपी के लिए जब वजाइनल कैंडिडियासिस होता है, तो थिक वाइड डिस्चार्ज जब भी होता है, इचिंग होता है अकम्पनिंग, तो उन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। कॉमन ब्रांड्स है कैंडिड V6 वजाइनल टैबलेट एंड कैनेस्टन 1 पेसेरी। फिर लास्ट इज फ्लूकोनाजोल, ये 150 mg टैबलेट्स होता है। ये एक सिंगल डोज ओरल ट्रीटमेंट है फॉर अक्यूट वजाइनल कैंडिडियासिस या यीस्ट इन्फेक्शन जो कहते हैं।
इसमें कॉमन ब्रांड्स है फोरकैन 150, फ्लूकोज 150 एंड जोकॉन 150। फिर इस जनरल कैटेगरी में जो लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम कंसिडर करेंगे वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़ अल्प्राजोलम, जो 0.25 mg या 0.5 mg टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इन केसेस ऑफ अक्यूट एंजाइटी या फिर पैनिक डिसऑर्डर या सिचुएशनल इंसोम्निया जब हो जाता है, उन केसेस में इसको दिया जाता है। तो कॉमन ब्रांड्स है अल्जोलाम 0.25 या फिर 0.5, फिर रेस्टाइल या फिर एल्प्रैक्स या ट्रिका, ये कॉमन ब्रांड्स है। नेक्स्ट इज क्लोनाजिपम, अगेन 0.25 mg या 0.5 mg के टैबलेट्स के फॉर्म में। ये एक एंटी कन्वल्सेंट एंड एंग्जियोलाइटिक एजेंट है। तो जब पैनिक अटैक्स होता है या सीवियर एजिटेशन हो जाता है, मायोक्लोनिक सीजर्स होता है, उन केसेस में इसका यूज़ होता है। कॉमन ब्रांड्स है क्लोनाफिट 0.5, जैपिस एंड रिवोट्रिल। लास्ट इज जोल्पिडम टार्टरेट, ये 5 mg और 10 mg के टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये एक नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक है जो शॉर्ट टर्म स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है जोलफ्रेश 5 या जोलफ्रेश 10, इंजोफ्रेश एंड नाइट रेस्ट। तो अभी तक जो भी कैटेगरीज ऑफ हमने मेडिसिन और प्रोडक्ट्स देखे वो मोस्टली एंटेरल रूट से थे, या तो ओरली डिलीवर्ड या तो फिर रेक्टली डिलीवर्ड, और हमने कुछ एग्जांपल्स वजाइनल डिलीवरी के भी देखे। लेकिन इसके अलावा जो अदर मेजर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए इन जनरल आपके स्टोर में, वो इंक्लूड करेगा टॉपिकल्स एंड पेरेंट्रल्स। तो टॉपिकल प्रिपरेशंस में हम देखेंगे तो पोविडोन आयोडीन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक है जो माइनर कट्स हो गया या सर्जिकल वुंड्स हो गया, बर्न्स हो गया, अल्सर ड्रेसिंग हो गया, या अगर डेंटल हाइजीन मेंटेन करना है, ओरल अल्सर्स है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, उन केसेस में, या फिर स्किन एंटीसेप्सिस के लिए जो सर्जरी के पहले प्रिपरेशन होता है, उन केसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये पोविडोन आयोडीन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होगा। अगर आप स्किन या एक्सटर्नल बैरियर स्किन बैरियर प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं तो वो ऑइंटमेंट के फॉर्म में अवेलेबल होगा। अगर ओरली यूज़ कर रहे हैं तो एज अ गार्गल होगा, और लिक्विड सोल्यूशन में भी वो अवेलेबल होता है फॉर प्री सर्जिकल प्रिपरेशन। इसमें जो ब्रांड्स आपको मिलेंगे ऑइंटमेंट में वो है बीटाडिन ऑइंटमेंट, सिप्लाडिन एंड पोविन। एज अ गार्गल इसमें बीटाडिन 2% गार्गल अवेलेबल है एंड पोविन गार्गल अवेलेबल है। एज अ पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन ये अगेन बीटाडिन सोल्यूशन 5% या 10% एंड सिप्लाडिन लिक्विड, इन ब्रांड्स में आपको कॉमनली देखने मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रामाइसिटिन सल्फेट, इसको आप कॉमनली सोफ्रामाइसिन के नाम से भी जानते होंगे। ये भी एक टॉपिकल एंटीबायोटिक है फॉर इन्फेक्टेड वुंड्स या फिर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस, फरंकल्स एंड इम्पेटिगो। फिर है म्यूपिरोसिन 2% ऑइंटमेंट, ये एक टॉपिकल ऑइंटमेंट है एंड इट इज़ अ फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सुपरफिशियल स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस स्किन इन्फेक्शंस में यूज़ होता है या फॉलिकुलाइटिस में यूज़ होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है टी-बैक्ट ऑइंटमेंट, बैक्ट्रोबैन एंड म्यूपिरॉक्स। फिर सिल्वर सल्फाडाइजीन 1% क्रीम, ये एक टॉपिकल क्रीम है। ये एंटी माइक्रोबियल है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न, एंड ये बर्न की वजह से जो सेप्सिस होता है उसके प्रिवेंशन में भी यूज़ होता है, टिश्यू इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए। सो इसमें कॉमन ब्रांड्स है सिल्वरेक्स आयोनिक, सिल्वाजिन एंड बर्नॉल। फिर सिल्वर सल्फाडाइजीन का कॉम्बिनेशन में क्लोरहेक्सिडिन प्लस लिग्नोकिन, तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रिपल बर्न कॉम्बो है। अगेन टॉपिकल की क्रीम जो इसका यूज़ केस भी सेम ही है, बट ये जस्ट एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ पेन रिलीफ का भी काम करता है क्योंकि इसमें लिग्नोकेन है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है सिल्वरेक्स प्लस क्रीम एंड रेक्सिडिन एम। फिर है डाइक्लोफेनेक डाईइथाइलामाइन जेल, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल है टॉपिकली अप्लाई करने के लिए, एंड ये मसल स्प्रेन्स या जॉइंट पेन या बैक एक या नेक स्टिफनेस के केसेस में यूज़ किया जाता है। तो आप कॉमनली इसको पहचानते होंगे वॉलिनी जेल के नाम से। अदर ब्रांड्स आर वोवेरान इमल जेल या मूव जेल। फिर डाइक्लोफेनेक का सेम स्प्रे फॉर्मुलेशन में, एरोसोल स्प्रे के फॉर्मुलेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट रिलीफ जो टारगेटेड पेन होता है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज या अक्यूट मस्कुलर पेन्स या लो बैक पेन, उन केसेस में। तो आप वॉलिनी स्प्रे देख सकते हैं इसमें, या रेली स्प्रे या मूव स्प्रे भी कंसिडर कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है क्लोट्राइमाजोल, जो आप एज अ टॉपिकल क्रीम यूज़ कर सकते हैं या एज अ डस्टिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंटीफंगल ड्रग है, तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है कैंडिड क्रीम, कैनिस्टेन क्रीम, सरफास, और अगर पाउडर फॉर्मुलेशन में आप देखेंगे तो कैंडिड डस्टिंग पाउडर, डर्मिकूल और एब्जॉर्ब। फिर क्लोट्राइमाजोल इन कॉम्बिनेशन विद बेक्लोमिथासोन प्लस नियोमाइसिन, ये एक स्टैंडर्ड ट्रिपल कॉम्बो है जो एक मिक्स्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल डर्मेटोमाइकोसिस इन केसेस में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है कैंडिड बी, क्वाड्रीडर्म एंड पैंडर्म प्लस। फिर नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल 2% क्रीम, ये क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, टीनिया वर्सिकोलर, सेबोराइक डर्मेटाइटिस, फेस और चेस्ट के रीजन में जब ये चीज़ें होती है तो उन केसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है निजराल क्रीम, कीटोसिप एंड फाइटोराल। फिर लुलिकोनाजोल 1% क्रीम, ये एक बहुत ही पोटेंट वंस डेली यूज़ के लिए एंटीफंगल क्रीम है। ये जब रेजिस्टेंट फंगल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, रिंगवर्म्स होते हैं या एथलीट्स फूड होता है, उस केस में यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है लुलिफिन, लुलिकैन एंड लुलीबेट। फिर क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट 0.05% क्रीम, ये एक सुपर हाइपोटेंसी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है फॉर प्लाक सोराइसिस, रिकैल्सिट्रेंट एक्जिमा एंड लाइकेन प्लानस। इसमें कॉमन ब्रांड्स है टिनोवेट क्रीम एंड टोपिनेट 0.05%। फिर क्लोबेटासोल इन कॉम्बिनेशन विद जेंटामाइसिन क्रीम, तो ये भी एक टॉपिकल क्रीम है एंड इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस, जिसमें सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी कॉम्प्लिकेशन रहता है या ससेप्टिबिलिटी रहती है। तो इन केसेस में जो कॉमन ब्रांड्स आप देख सकते हैं वो है टिनोवेट जी एंड क्लोबेट जी। तो जब जी है तो वो जेंटामाइसिन क्रीम के साथ का कॉम्बिनेशन है, बट अगर उसके बिना आपको प्लेन क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट चाहिए तो वो उसमें कॉमन ब्रांड्स होंगे टिनोवेट क्रीम एंड टोपिनेट 0.05%। तो जब जेंटामाइसिन के कॉम्बिनेशन में है तब आप सुपरफिशियल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ससेप्टिबिलिटी है तभी आप जेंटामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे, अगर नहीं तो वो सिर्फ प्लाक सोराइसिस, रिकैल्सिट्रेंट एक्जिमा एंड लाइकेन प्लानस के केस में ही यूज़ होगा। फिर कीटोकोनाजोल 2% एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये एक मेडिकेटेड शैम्पू है, तो अगर आपको सीवियर डैंड्रफ है एंड स्कैल्प सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या फिर पिटीरियासिस कैपिटिस है, इन इंडिकेशंस में ये शैम्पू यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है निजराल 2% शैम्पू, स्कैल्प प्रो एंड कैंडिड केजी। फिर परमेथ्रिन 5% लोशन या परमेथ्रिन 1% मेडिकेटेड सोप, तो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिंगल एप्लीकेशन फॉर्मुलेशन है फॉर स्केबिसिडल। स्केबिसिडल मतलब जो स्केबीज होता है उन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ये एक माइट है स्केबीज, जिसमें स्केबीज माइट की वजह से इन्फेक्शन होता है, उसमें परमेथ्रिन का फॉर्मुलेशन यूज़ होता है। और अगर इसको मेडिकेटेड सोप के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग टेकिंग अ बाथ। तो अगर लोशन देखेंगे तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है परमाइट 5% लोशन, स्कैबपर एंड परलीस। और अगर सोप देखेंगे तो उसमें कॉमन ब्रांड्स है स्कैबपर सोप एंड परमाइट सोप। फिर लास्ट है इस कैटेगरी में हिपैरिन सोडियम प्लस बेंजाइल निकोटिनेट का कॉम्बिनेशन। इसको थ्रोम्बोफोब के कॉमन ब्रांड नेम से भी आप जानते होंगे। ये ऑइंटमेंट या जेल फॉर्मुलेशन है, और जो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस होता है, इंजेक्शन के बाद जो वीनस थ्रोम्बोसिस होता है या ब्रूइजिंग होता है या हेमाटोमा होता है, उस केसेस को प्रिवेंट करने के लिए थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट दिया जाता है। फिर इसी मेजर कैटेगरी में जो है हम नेक्स्ट सब कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो हम इंक्लूड करेंगे वो है आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट। तो आई ड्रॉप्स के केसेस में हम स्टार्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स से। तो इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप से हम देख सकते हैं जो ये सारे ही जो भी आई ड्रॉप्स है वो ड्रॉपर बॉटल में आते हैं इन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, एंड ये 5 ml हो सकता है या 10 ml का बॉटल साइज हो सकता है, और ये सारी ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन या फिर ऑइंटमेंट हो सकता है। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो एक 4th जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है और फर्स्ट लाइन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है फॉर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर्स। इसमें कॉमन ब्रांड्स है महाफ्लॉक्स आई ड्रॉप्स, विगामॉक्स एंड मॉक्सीसिप। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% आई ड्रॉप्स, ये भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में यूज होता है या फिर इसको पिंक आई भी कहा जाता है, कॉर्नियल अल्सर्स या फिर सुपरफिशियल ऑक्यूलर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।
इन केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। कॉमन ब्रांड्स है सिप्लॉक्स आई ड्रॉप्स एंड सिफ्रान ड्रॉप्स। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही बट ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन में भी आप रख सकते हैं। ये नाइट टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर बैक्टीरियल आई इन्फेक्शंस एंड कॉर्नियल अब्रेशंस या फिर ब्लेफराइटिस। इसमें सिप्लॉक्स आई ऑइंटमेंट एक कॉमन अवेलेबल ब्रांड है। फिर क्लोरमफेनिकॉल 1% आई एप्लीकैप्स, ये एप्लीकेटर के साथ आपको यूज़ करना है। इट विल बी अ बॉक्स ऑफ 100 स्टेराइल कैप्स एंड ये अक्यूट बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन में या फिर ट्राकोमा इन केसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है एप्लीमॉड आई एप्लीकैप्स एंड क्लोरोमाइसेटिन। फिर सिप्लोफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन, ये एक ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है। तो ये जो आईज के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं जिसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, उन केस में इसको यूज़ किया जाता है। या फिर उसका दूसरा यूज़ केस है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप्स एंड ज़ोक्सान डी। फिर नेक्स्ट है टोब्रामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन, ये भी एक ऑफ्थाल्मिक सस्पेंशन है। ये जब स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिव इन्फ्लेमेटरी ऑक्यूलर कंडीशंस होते हैं जिसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, उन केसेस में इसका यूज़ होता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है टोब्रा डी आई ड्रॉप्स एंड टोबारिन डी। कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज 0.5% या 1% के स्ट्रेंथ में, ये एक लुब्रिकेंट है आई ड्रॉप्स। ये आर्टिफिशियल टीयर्स जो है वो जब आप ड्राई आईज हो जाते हैं आपके, उन केसेस में लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर आपको डिजिटली स्क्रीन के सामने बैठ के बहुत स्ट्रेन हो रहा है आँख में, या बर्निंग इरिटेशन हो रहा है, या फिर फॉरेन बॉडीज से इरिटेबिलिटी है आईज में, तो इन केसेस में एज अ लुब्रिकेंट इसको यूज़ किया जाता है। इसका कॉमन ब्रांड्स है रिफ्रेश टीयर्स, ऑप्टिव या फिर टीयर्स नेचुरल। नेक्स्ट है सोडियम हाइलुरोनेट लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स। ये ज़्यादा सुपीरियर हाइड्रेशन देता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज एंड टीयर फिल्म स्टेबिलाइजेशन होता है फॉर मॉडरेट टू सीवियर ड्राई आई सिंड्रोम। तो इसका इंडिकेशन सेम ही है ड्राई आइज के लिए और लुब्रिकेशन के लिए, बट ये ज़्यादा पोटेंट है, तो मोर सीवियर केसेस के लिए इसको रिजर्व रखा जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है हाईमॉइस्ट, लुबिस्टार एंड ट्रेहालुबे। फिर नेक्स्ट है फ्लूइबुप्रोफेन आई ड्रॉप्स। ये एक NSAID ऑफ्थाल्मिक सोल्यूशन है। तो इसका यूज़ होता है इंट्रा ऑपरेटिव मायोसिस को इनहिबिट करने के लिए। एंड अदर यूज केसेस है ऑक्यूलर पेन एंड इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें कॉमन ब्रांड्स है फ्लूर आई ड्रॉप्स एंड ऑक्यूफेन। फिर लास्ट है इस कैटेगरी में ओलोपाटाडिन हाइड्रोक्लोराइड आई ड्रॉप्स। ये एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स है। तो ये एक टारगेटेड डुअल मास्ट सेल स्टेबिलाइजर एंड एंटीहिस्टामिन है। तो इसका यूज़ सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में किया जाता है। इसमें कॉमन लीडिंग ब्रांड्स है ओलोपैट आई ड्रॉप्स, विनोलैप एंड पैटाडे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो है ईयर ड्रॉप्स। इसमें फर्स्ट है क्लोट्राइमाजोल प्लस बेक्लोमिथासोन प्लस लिग्नोकेन का कॉम्बिनेशन। ये ओटोमाइकोसिस यानी जो आपका ईयर कनाल में जो फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाता है, उन केसेस में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें क्लोट्राइमाजोल जो है वो एंटी फंगल है, बेक्लोमिथासोन वो इचिंग को कम करेगा और इन्फ्लेमेशन एंड पेन जो है इसको कम करेगा। लिग्नोकेन भी एक पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन फॉर्मुलेशंस है कैंडिड ईयर ड्रॉप्स एंड ईयरवेल ड्रॉप्स। फिर पैराडाइक्लोरोबेंजीन प्लस बेंजोकेन प्लस क्लोरब्यूटॉल प्लस टर्पेंटिन ऑयल, ये एक स्टैंडर्ड सेरुमिनोलाइटिक फॉर्मुलेशन है। ये ओटिक ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये जो भी ईयर वैक्स होता है उसको डिजॉल्व करके रिमूव करने का काम करता है। तो ये इसमें कॉमन ब्रांड्स है क्लियर वैक्स ड्रॉप्स, वैक्स सॉल्व एंड सोली वैक्स। फिर नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन का ओटिक ड्रॉप्स फॉर्मुलेशन। ये अक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब इस इंडिकेशन में यूज़ करता है, या फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना में यूज़ करता है। एंड अनदर यूज केसेस बैक्टीरियल ईयर डिस्चार्ज। इसमें कॉमन ब्रांड्स है सिप्लॉक्स डी ईयर ड्रॉप्स, ज़ोक्सान डी ओटिक। नेक्स्ट है पॉलीमिक्सिन बी प्लस क्लोरमफेनिकॉल प्लस डेक्सामेथासोन प्लस लिग्नोकेन। ये इसको कॉमनली ओटैक एसी ईयर ड्रॉप्स के फॉर्मुलेशन में आपने सुना होगा, या फिर दूसरा ब्रांड है ओटोसिन ईयर ड्रॉप्स। ये जब भी सीवियर अक्यूट पेनफुल ओटाइटिस होता है उस केसेस में, या स्विमर्स ईयर या फूरनकुलोसिस, इन केसेस में रैपिड पेन रिलीफ का इसमें यूज़ होता है।
फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है इंजेक्टेबल्स। इसमें हम देखेंगे जो है आईवी फ्लूइड्स एंड रिससिटेशन के लिए क्या यूज़ होता है। तो जो 0.9% नॉर्मल सलीन है, ये जनरली 500 ml के बॉटल्स या बैग में डिलीवर होता है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के लिए। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिससिटेशन है शॉक के वजह से या वुंड को इरिगेट करने के लिए या ड्रग को डाइल्यूट करने के लिए, इन केसेस में इसका इंडिकेशन होता है। तो इसको कॉमनली ही इसको जेनरिक वे में ही इसको लिया जाता है, खरीदा जाता है 0.9% नॉर्मल सेलाइन आईवी इन्फ्यूजन एनएस। फिर रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन, ये एक क्रिस्टलॉइड फ्लूइड रिससिटेशन है जब हाइपोवोलेमिया का प्रॉब्लम होता है या सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, बर्न्स में जब भी शॉक और ट्रॉमा होता है उन केसेस में इसका यूज़ होता है। इसको भी आप जेनरिक नेम से ही रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट इज रिंगर्स लैक्टेट आईवी इन्फ्यूजन। फिर आप रख सकते हैं डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलाइन, ये यूजुअली हाइड्रेशन एंड फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद कैलोरिक सप्लीमेंट जब फास्टिंग या एक्यूट इलनेस से रिकवर होना होता है। इसमें डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलिन आईवी इन्फ्यूजन 0.9% NaCl प्लस 5% डेक्स्ट्रोस का फॉर्मुलेशन आप रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 5% डेक्स्ट्रोज इन वाटर या इसको D5W भी बोला जाता है। ये पेरेंट्रल रिहाइड्रेशन है यूज्ड इन हाइपरनेट्रीमिया, सेलुलर डिहाइड्रेशन या फिर एज अ व्हीकल फॉर आईवी मेडिकेशंस। इसको D5% आईवी इन्फ्यूजन कहा जाता है टेक्निकली, तो आप ये भी रख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज 25% डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन या D25। ये 100 ml इन्फ्यूजन बॉटल्स में अवेलेबल होता है और ये अर्जेंट रैपिड रिवर्सल ऑफ अक्यूट सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया के लिए यूज़ किया जाता है इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो D25% इंजेक्शन या इन्फ्यूजन इसको आप रख सकते हैं। फिर लास्ट सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें हम जो देखेंगे वो है इंजेक्टेबल्स एंड एम्प्यूल्स। तो इसमें जैसे वैक्सीन से अगर हम शुरू करते हैं, टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन या TT का एम्प्यूल्स हम बोल सकते हैं इसको। ये एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ टिटेनस इन्फेक्शन। तो ये पोस्ट ट्रॉमा वुंड्स एंड रोड एक्सीडेंट्स के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है TT वैक्सीन एंड टेटवैक। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन फॉर्मुलेशन। ये इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है और इंट्रावीनस भी हो सकता है और ये पैरेंट्रल पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इस इंडिकेशंस हो गए सीवियर रीनल कोलिक या बिलियरी कोलिक पेन या फिर अक्यूट ट्रॉमा की वजह से पेन या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन। इसमें कॉमन लीडिंग ब्रांड्स है वोवेरान इंजेक्शन, डायनापार AQ। नेक्स्ट है पैरासीटामोल का आईवी इन्फ्यूजन। ये जब सीवियर हाई ग्रेड फीवर होता है या फिर अक्यूट मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है, उन केसेस में पैरेंट्रली पैरासीटामोल को दिया जाता है। तो इसमें कॉमन आप देख सकते हैं ब्रांड्स वो है पैरासिप आईवी इन्फ्यूजन, नियोमॉल आईवी एंड परफालगान। फिर पैंटोप्राजोल सोडियम का इंजेक्शन, अगेन ये जब भी अक्यूट ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स होता है या सीवियर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है अकम्पनीड विद वॉमिटिंग, या फिर ICU में रहने की वजह से स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस को प्रिवेंट करने के लिए इसको दिया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है पैन40 IV एंड पैंटोसिड IV। फिर रैनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, ये दिया जाता है टू सप्रेस अक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड एस्पिरेशन जो होता है उसका प्रोफाइलैक्सिस के लिए किया जाता है। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है रैंटैक इंजेक्शन एंड एसिलॉक इंजेक्शन। नेक्स्ट है ऑन्डेंसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये जो सीवियर वॉमिटिंग होता है उसको इमरजेंसी में ट्रीट करने के लिए या फिर अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से जो नॉसिया और वॉमिटिंग होता है या फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉसिया एंड वॉमिटिंग होता है, इन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है एमेसेट इंजेक्शन एंड ऑनडेम इंजेक्शन। नेक्स्ट है फेनेरामाइन मैलिएट इंजेक्शन। इसमें आप उसको फेमसली जानते होंगे अविल के नाम से। तो ये अविल एज एन ओरल टैबलेट भी अवेलेबल है एंड एज एन इंजेक्शन भी, बट ये इंजेक्शन तब यूज़ करते हैं इन केसेस ऑफ अक्यूट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस या फिर ड्रग रिएक्शंस है या अर्टिकेरिया और या फिर सीरन सिकनेस है, इन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट या इसको डेक्सोना के नाम से भी फेमसली जाना जाता है। ये एक लाइफ सेविंग स्टेरॉइड है फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक, सीवियर अक्यूट आस्थमा, स्टैटस एस्थमेटिकस एंड सेरिब्रल एडिमा, इन केसेस में इसका हाई यूज़ होता है। नेक्स्ट है थियोफिलिन प्लस ईटोफिलिन इंजेक्शन। इसमें बहुत ही फेमस ब्रांड है डेरिफाइलिन।
और ये भी आईवी और इंट्रामस्कुलर फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल हो सकता है। ये एक पेरेंट्रल ब्रोंकोडायलेटर है, यूज्ड इन केसेस ऑफ अक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा अटैक या फिर सिवियर वीजिंग या फिर अक्यूट सीओपीडी एक्सल्सरेशन। नेक्स्ट है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है एंड इट इज़ यूज्ड इन केसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ ऑफ सिवियर अक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्पास्म्स एंड कॉलिकी पेन। नेक्स्ट इज ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये जो विसरल स्मूथ मसल पेन होता है अक्यूट नेचर का, या फिर रीनल स्टोन्स के वजह से जो सिवियर कोलिक पेन होता है, बिलियरी कोलिक की वजह से जो पेन होता है, या यूटेराइन क्रैम्प्स की वजह से जो पेन होता है, उसको स्टॉप करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए ड्रोटिन इंजेक्शन का यूज़ होता है। इसका ब्रांड भी आप एज ए जो कॉमनली अवेलेबल है वो है ड्रोटिन। नेक्स्ट है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन के ट्रीटमेंट के लिए या फिर ट्रॉमा की वजह से जो पेन होता है उसके लिए, या जो फ्रैक्चर हो जाता है उन केसेस में यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही सिवियर पेन के लिए रिजर्व फॉर्मुलेशन है। तो इसमें जो कॉमन ब्रांड्स है वो है ट्रामाजैक इंजेक्शन एंड सुप्रीडोल इंजेक्शन। नेक्स्ट है विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड प्लस निकोटिनामाइड का कॉम्बिनेशन। ये एक अक्यूट पेरेंट्रल थेरेपी है फॉर सिवियर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो न्यूरोपैथी होता है उसके लिए। इसमें कॉमन ब्रांड्स है विटकोफोल इंजेक्शन एंड एल्डरविट 12। नेक्स्ट है एक मल्टीविटामिन का इन्फ्यूजन। ये एक पेरेंटल रिप्लेनिशमेंट है जो एसेंशियल विटामिन्स को रिप्लेस करता है ड्यूरिंग आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, किसी भी डेबिलिटेटेड पेशेंट की रिकवरी में सपोर्ट करने के लिए। इसमें कॉमन ब्रांड्स है MVI एडल्ट एंड ऑप्टीन्यूरॉन इंजेक्शन। फिर नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं आईवी फॉर्मुलेशंस में। तो एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन, ये आईवी या IM दोनों हो सकता है। ये एक पोटेंट अमाइनोग्लाइकोसाइड है फॉर सिवियर ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, फिर कॉम्प्लिकेटेड UTI एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया केसेस। इसमें कॉमन ब्रांड्स है माइकासिन 500 एंड एमिसिन 500। नेक्स्ट है जेंटामाइसिन सल्फेट का इंजेक्शन। ये भी IV या IM हो सकता है। ये सिवियर सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में, या बैक्टीरीमिया या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ड्यू टू बैक्टीरियल नेचर एंड पेरिटोनाइटिस, इन केसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है जेंटिसिन 80 एंड गारामाइसिन। फिर सेफ्ट्राएक्सोन सोडियम इंजेक्शन। ये एक फर्स्ट लाइन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिफेलोस्पोरिन है, यूज्ड इन केसेस ऑफ टाइफॉइड फीवर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सिवियर निमोनिया और सेप्सिस। इसमें फेमस ब्रांड्स है मोनोसेफ 1 ग्राम, टैक्सिम 1 ग्राम एंड सेफ्ट्राएक्सोन 1 ग्राम। सिप्रोफ्लॉक्सासिन IV इन्फ्यूजन। तो ये जब भी सिवियर सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड यूरोसेप्सिस, टाइफॉइड फीवर या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस होते हैं, उन केसेस में यूज़ करते हैं। सिप्लॉक्स IV इन्फ्यूजन एंड सिफ्रान इन्फ्यूजन, ये कॉमन ब्रांड्स है। मेट्रोनिडाजोल IV इन्फ्यूजन। ये सिवियर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, अमीबिक लिवर एब्सिस, इन अनेरोबिक सर्जिकल सेप्सिस या पेल्विक पेरिटोनाइटिस, इन केसेस में मोस्टली यूज़ करते हैं। कॉमन ब्रांड्स है मेट्रोजिल IV इन्फ्यूजन एंड फ्लैजेल IV। फिर ओफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन, ये ट्रीट करता है सिवियर मिक्स्ड एरोबिक एनारोबिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड पेल्विक इन्फेक्शन। सो इसमें मिक्स होगा बिकॉज ओफ्लॉक्सासिन आपको हैंडल कर लेगा एरोबिक साइड एंड ऑर्निडाजोल हैंडल कर लेगा एनारोबिक साइड। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है O2 IV इन्फ्यूजन एंड जेनफ्लॉक्स OZ IV। फिर लास्ट मेजर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है जो इन जनरल आपके फार्मेसी स्टोर में होने चाहिए, वो है सर्जिकल डिवाइसेस एंड OTC प्रोडक्ट्स। तो सर्जिकल डिवाइसेस में हम देखेंगे कि जो वुंड केयर एंड ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टेराइल रोलर गॉज बैंडेज है या इलास्टिक ग्रिप बैंडेज है। फिर मेडिकेटेड बैंडेजेस जो होते हैं, बैंडेड जिसको हम कहते हैं, जो हमें छोटे छोटे स्ट्रिप्स में मिलता है, वो एब्जॉर्बेंट कॉटन वुल या फिर माइक्रोपोर पेपर टेप है जो सर्जरी के वक्त यूज़ किया जाता है, सर्जिकल पेपर टेप रोल के नाम से भी जानते हैं उसको। एंड देन क्लोरोक्साइलिनॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड जो कॉमनली डेटॉल के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे आपको स्टॉक अप करना है। अगर आपको इसके ब्रांड्स के बारे में जानना है तो जो गॉज बैंडेज है उसमें आप हंसाप्लास्ट
कंसिडर कर सकते हैं। क्रीप बैंडेज के लिए फ्लैमिंगो क्रीप बैंडेज या हंसाप्लास्ट इलास्टिक। अगेन जो मेडिकेटेड बैंडेजेस है उसमें भी हंसाप्लास्ट स्ट्रिप्स या जॉनसन एंड जॉनसन के बैंडेड्स। कॉटन के लिए भी आपके पास बहुत चॉइसेस होंगे, उसमें जो भी डॉक्टर का प्रेफर्ड चॉइसेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें अगर आप ब्रांड जानना चाहते हैं तो वो बंगाल कॉटन या डॉक्टर चॉइस एब्जॉर्बेंट कॉटन। फिर माइक्रोपोर पेपर टेप जो है उसमें 3M माइक्रोपोर टेप या फिर लूकोप्लास्ट के ब्रांड से आपको मिल सकता है। एंड फिर नेक्स्ट जो है वो है मेडिकल कॉन्ज्यूमेबल्स। इसमें आप स्टेराइल डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होता है विथ नीडल्स, इसमें 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml के वॉल्यूम में कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो नीडल साइजेस है उसमें 22G एंड 23G का आपको लेना है। इसमें ब्रांड्स आपको मिलेंगे डिस्पोवैन सिरिंजेस एंड BD एमराल्ड। फिर इंसुलिन के सिरिंजेस विथ अल्ट्रा फाइन नीडल, तो इसमें 40 IU एंड 100 IU का जो नीडल्स है वो कंसिडर करना है। इसमें जो साइजेस है वो है 30G एंड 31G। तो इसमें जो ब्रांड्स है वो है BD अल्ट्रा फाइन इंसुलिन सिरिंजेस एंड डिस्पोवैन इंसुलिन। फिर IV कैन्युला, ये एक स्टेराइल IV कैन्युला होता है विथ पोर्ट। इसको यूज़ किया जाता है टू एस्टैब्लिश पेरिफेरल वीनस एक्सेस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग IV फ्लूइड्स। तो इसमें ब्रांड्स है वेनफ्लॉन, BD इनसाइट एंड रॉमसॉन्स। फिर रॉमसॉन्स के ही आपको IV इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन सेट भी मिल सकता है और स्कैल्पविन सेट भी मिल सकता है। स्कैल्पविन सेट को बटरफ्लाई नीडल भी कहा जाता है। इसको वीनस ब्लड सैम्पलिंग या फिर शॉर्ट टर्म IV इन्फ्यूजन इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है कैन्युला फिक्सेटर ड्रेसिंग या फिर कैनफिक्स। इसमें दूसरा ब्रांड है टेगाडर्म IV ऑल्सो। फिर एग्जामिनेशन ग्लोव्स है, इसमें आप मेडिग्रिप ग्लोव्स या डायमंड ग्लोव्स को कंसिडर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डायग्नोस्टिक डिवाइसेस का स्टॉक करना। तो इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, फिर ग्लूकोमीटर, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप्स, पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर मशीन और स्टीम इनहेलर या वेपराइजर को आपको रख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल होता है। जो बहुत फेमस है वो है ओमरॉन के प्रोडक्ट्स या डॉक्टर मोरपेन के प्रोडक्ट्स, एक्यूचेक के प्रोडक्ट्स। तो ये सारी ब्रांड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर बेबी फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के लिए तो आपको बेबी फीडिंग बॉटल्स रखना होगा। वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर करके आता है जो एक ओरल लिक्विड है। ये यूज़ किया जाता है फॉर इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम गैस या कोलिक पेन या फिर टीथिंग की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, हिकअप्स होता है, उन केसेस में इसको दिया जाता है। फिर OTC प्रोडक्ट है डाबर का जन्म गुंटी। तो ये एक इन्फेंट्स के लिए टॉनिक है फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, स्टमक एक को ईज करने के लिए और टीथिंग बेबीज़ को एक सूदिंग रिलीफ देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर जो नेस्ले का सेरेलैक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली पाउडर आता है। ये आयरन फोर्टिफाइड होता है जो इन्फेंट के न्यूट्रिशन को कॉम्प्लीमेंट करता है और ये अंडर 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। आफ्टर 6 मंथ्स एंड ओल्डर बेबीज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो नेस्ले सेरेलैक या फिर नेस्टम, इन ब्रांड्स को आप देख सकते हैं। फिर इन्फेंट मिल्क फार्मूला, ये इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए होता है राइट फ्रॉम बर्थ, जब ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल या फिर इनसफिशिएंट होता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है लैक्टोजन 1 या 2, नैनप्रो 1 या 2 एंड सिमिलैक। तो ये 1 या 2 डिपेंड करता है कि वो इन्फेंट का स्टेज क्या है, स्टेज 1 या 2। फिर द वेरी लास्ट सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस एंटायर जनरल स्टॉक ऑफ योर इन्वेंट्री इज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड FMCG प्रोडक्ट्स। तो जो सैनिटरी पैड्स होता है फीमेल हाइजीन के लिए, वो इसमें आप कॉमन ब्रांड्स देखते हैं विस्पर अल्ट्रा क्लीन या चॉइस या स्टे फ्री, सिक्योर, सोफी, ये सारे डिफरेंट फेमस ब्रांड्स हैं। फिर बेबीज़ के लिए जो डाइपर्स होते हैं, इसमें पैम्पर्स, हगीज़, वंडर पैंट्स, मम्मी पोको, ये सारे ब्रांड्स हैं। एडल्ट डाइपर्स जो इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज़ किया जाता है और मोस्टली जीरियाट्रिक और बेडरिडन पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स एडल्ट डाइपर्स, डिग्निटी, केयर इन, ये ब्रांड्स अवेलेबल है। फिर मेल लेटेक्स बैरियर कॉन्डम्स, तो इसको अगेन एज अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है एंड टू प्रिवेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें कॉमन ब्रांड्स है ड्यूरेक्स या फिर मैनफोर्स, स्कोर, मूव्स एक्सेट्रा। फिर प्रोटीन पाउडर है फॉर एडल्ट्स, ये एक डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को सपोर्ट करने के लिए या फिजिकल रिकवरी के लिए
यूज़ किया जाता है, या फिर एल्डरली न्यूट्रिशन के केसेस में भी। तो प्रोटीन एक्स, एनश्योर, थ्रेप्टिन, डिस्केटिस, ये कॉमन ब्रांड्स हैं। फिर टॉपिकल पेन रिलीफ के लिए जो आप बाम यूज़ करते हैं, जैसे आयोडेक्स, टाइगर बाम या झंडू बाम, ये सब भी आप रख सकते हैं। एंड देन विक्स के फॉर्मुलेशन, जो विक्स वेपर ऑफ ऑइंटमेंट है, इन केसेस ऑफ चेस्ट कोल्ड या नोज ब्लॉक है, कफ है, या फिर मस्कुलर बॉडी एक्स है, उन केसेस में विक्स वेपर ऑफ ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड विक्स इनहेलर, तो ये कि पॉकेट इनहेलर है जो इंस्टेंट, जो ब्लॉक नोज है या साइनस कंजेशन है ड्यू टू कॉमन कोल्ड, इसका यूज़ हो सकता है। तो ये हो गए सारे ही जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो हमने कंसिडर किए इस वीडियो में। ये आपको रखना ही रखना है अपने स्टोर में, आप चाहे कहीं पर भी अपना स्टोर ओपन कर रहे हैं, बिकॉज इसका डिमांड कॉमन ही होता है और हर जगह ही इसका यूज़ होता है। अभी इसके अलावा जो स्पेशलिटी मेडिसिन के प्रोडक्ट्स है वो डिपेंड करेगा कि आपके नियर बाई विसिनिटी में कौन से डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्पेशलिटी एरिया में। तो उसके लिए आपको आपके 1 किलोमीटर रेडियस में जाके सर्वे करना होगा, आपको उनके पास से लिस्ट लेना होगा कि वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके हिसाब से स्टॉकअप करना होगा। और आपको अपना बजट भी फैक्टर इन करना है कि आप कितने स्पेशलिटी मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं, 1 स्पेशलिटी, 2 स्पेशलिटी, 3, 4, और उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करना है उसके पीछे। तो ये डिटेल्ड लिस्ट ऑफ जो स्पेशलिटी मेडिसिन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।